Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA LLB, MTech, MBA and PhD programs. Admissions open. उदयपुर जिले की मावली तहसील के जेवाड़ा गांव में पंचायत स्तर पर बड़ा विवाद सामने आया है। जेवाड़ा ग्राम पंचायत की सभी 9 वार्ड पंचों ने एकजुट होकर सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को सभी वार्ड पंच जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर नमित मेहता से मुलाकात कर सरपंच के खिलाफ शिकायत सौंपी। वार्ड पंचों का आरोप है कि सरपंच तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। उनका कहना है कि पंचायत में अब जनहित के कार्यों की अनदेखी की जा रही है और सरपंच केवल अपने निजी कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं। गांव की समस्याएं जस की तस बनी हुई है, विकास कार्य ठप है और पंचायत में कोई पारदर्शिता नहीं है। पंचायत जेवाड़ा तहसील मावली से कलेक्टर साहब से मिलने आए, उनको ज्ञापन देना है कि सरपंच जो प्रशासक है वो मनमानी कर रहा है और न तो कोई समय पर कोरम रखता है। और जो उसके इलाके है या उसके घर के आसपास जो करा रहा है, जहाँ पे पानी भरता है, आमजन की समस्या है, उस रोड को जो ग्राम की मुख्य सड़क है उसको सही नहीं करा के उसके घर के पास या और कई कार्य करा रहा है। और शमशान में भी मेन जरूरत 3 शेड और चबूतरे की है, वो न करा के वो सीसी चौक करवा रहा है। और जो हम बोल रहे हैं कि ये काम आवश्यक है वो न करा के उसकी जो मन मान रहा है, उसकी मन मर्जी कर रहा है, वो 9 के 9 वार्ड पर उसके खिलाफ है, तो भी उसकी मन मर्जी कर रहा है। आज 9 ही जने आए यहाँ पर, लेडीज़ को लेके नहीं आए, लेडीज़ के प्रतिनिधि है, महिला वार्ड पंच को हम साथ में नहीं लेके आए। चलिए अब एक ही बात पूछना चाह रहे हैं कि भाई जब सरपंच को प्रशासक नियुक्त कर दिया था फिर क्या आपत्ति है? प्रशासक तो वार्ड पंचों की राय सलाह तो करना, जो हम भी प्रशासक की टीम में हम भी हैं, तो हमारी राय सलाह तो ले कि ये काम ऐसे कर रहा है, फोरम भी नहीं बुला रहा है। प्रशासक बनने के बाद मतलब निजी कार्य ज्यादा कर रहे हैं बनिस्बत के सामाजिक सरोकार सामाजिक सरोकार के कार्य नहीं कर रहा है। ठीक, वो कर रहा है तो उसकी मन मर्जी से कर रहा है, जो भी कर रहा है। जी भाई साहब, ये सहमत है? अब क्या मांग लेकर आए यहाँ पर? वहाँ के प्रशासक को हटाया जाए, किसी दूसरे को नियुक्त किया जाए और इसमें ग्राम सचिव मिला हुआ है। अच्छा, अपनी मनमानी कर रहा है, दादागिरी से काम कर रहा है। जी सर, पूर्व जिलाध्यक्ष आप भी हैं और आज समस्त ये ग्राम पंचायत के जो वार्ड पंच हैं समस्त लोग यहाँ पर आए हैं अपने सरपंच की शिकायत लेकर, क्या कहेंगे सर इसे? सर नहीं, इसमें देखने वाली बात यह है कि 9 वार्ड पंच और 9 के ना खिलाफ है। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको साथ लेकर चलने की जरूरत होती है। सरपंच साहब आई है ना, कहीं 9 के 9 वार्ड पंच है ये भी, कहीं 9 के 9 वार्ड पंचों में जो विरोध के स्वर जिस प्रकार के दिख रहे हैं और जिस प्रकार की कार्यशैली ग्राम सभा में भी सरपंच मौजूद नहीं रहते हैं, ग्राम सभा में मौजूद नहीं रहते हैं और ग्राम सभा में निर्णय लिए जाते हैं। जहाँ तक वहाँ के जेवाड़ा के जंगलों का प्रश्न है, जेवाड़ा एक रियासतकालीन गांव है, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जंगल और लकड़ी हुआ करती थी, परंतु ऐसा जानकारी में आया, ऐसा संज्ञान में भी आया है कि सरपंच महोदय ने वहाँ की सारी लकड़ी बहुत कम दामों में बेचकर ग्राम पंचायत के राजस्व को तो नुकसान किया ही है, वहाँ के पर्यावरण को भी खराब करने का प्रयास किया है। उन्होंने अनेक वहाँ पर जो सार्वजनिक कुएँ हैं, सार्वजनिक कुओं में मोटर लगा के उस जल को कहीं कंस्ट्रक्शन के काम में, जबकि वो पेयजल है, उसको पीने के पानी के लिए उपयोग लेना चाहिए, गौ माता के लिए उपयोग होना चाहिए, परंतु कमर्शियल उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में जबकि सब वार्ड पंचों की मांग के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कहीं गहरा असंतोष है। और आज आदरणीय कलेक्टर जी ने हमें आश्वस्त किया है जाँच के लिए, उन्होंने जाँच के आदेश भी दिए हैं और मैं समझता हूँ इनकी भावना के अनुसार शीघ्र ही वहाँ पर अच्छा कार्यकर्ता प्रशासक के नाते बैठेगा, ऐसे मेरी शुभकामना है। और मैं समझता हूँ ग्राम पंचायत अभी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है विकास को लेकर। ग्राम पंचायतों को अपना निजी काम नहीं करते हुए सार्वजनिक विकास के काम में प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, परंतु ऐसा अभाव मुझे जेवाड़ा में विशेष तौर से दिख रहा है। इसके लिए भी हम आज सब देहात जिले की टीम, क्योंकि हम लोग तो रोज़ यहाँ पर आते हैं, उनको जन समस्या को लेकर अधिकारियों से मिलते हैं और समाधान भी होता है। उसी कड़ी में हम लोगों ने साथ जाकर इनका ज्ञापन दिया था और मैं आपके चैनल का आग्रह, आपके कारण से हो सकता है प्रशासन में थोड़ा कार्य में त्वरित गति होगी। और नहीं, एक प्रश्न आपसे पूछना है कि जब जिम्मेदार पदों पर जो बैठे हैं, जो सत्ताधीश हैं, वो अगर तानाशाह बन बैठे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं कि भाई 9 वार्ड पंच हैं, 9 के 9 ही उनके खिलाफ हैं और निजी कार्यों को ज़्यादा प्राथमिकता वो दे रहे हैं, ऐसे में उनके खिलाफ ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है? तो बहुत बड़ा खतरा है ना। मैं कह रहा हूँ, मैं तो सहमत हूँ इस बात से कि 9 के 9 जो वार्ड पंच है, वार्ड पंचों के आधार पर सरपंच काम करता है, वार्ड पंचों की राय के आधार पर। एक तरह से ये पार्लियामेंट है, मिनी पार्लियामेंट, और ये सब लोग एक तरह से सांसद के स्वरूप में वहाँ पर
और सरपंच जो है वहाँ पर मुखिया के नाते काम करता है, तो इनकी राय के आधार पर चलना चाहिए। और कई समय से देख रहे हैं कि वहाँ पर राय के आधार पर चला नहीं जा रहा है। इसके कारण से आज कोई यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, सभी वार्ड पंचायत, चाहे वो बीजेपी के हैं चाहे कांग्रेस के, सब लोग आकर उनका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में तुरंत कार्रवाई करते हुए सरपंच की जगह पर अच्छे कार्यकर्ताओं को वहाँ पर प्रशासक बनाना चाहिए। कलेक्टर ने प्रतिनिधि मंडल की बात ध्यानपूर्वक सुनी और निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इस पूरे मामले पर जब सरपंच बद्रीलाल से बात की गई तो उन्होंने इन आरोपों को निराधार और राजनीतिक साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि यह बात सब चुनावी चालें हैं। 4 लोग मिलकर वार्ड पंचों को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है, इसलिए मेरे खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। सर, आज आपके सभी साथी वार्ड पंचों ने आपके खिलाफ जो है मोर्चा खोला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कई खोलियो कौन? आज सभी आपके जो साथी वार्ड पंच हैं उदयपुर में जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत हुए, उन्होंने आप पर आरोप लगाया है कि आप सामाजिक सरोकार के कार्यों को नहीं, अब निजी हितों के कार्यों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कोई निजी कार्य तो कुछ कर रहा नहीं हूँ पैसे तो जी हाँ। ये पर जो निजी भाई एक व्यक्ति कोई विरोध कर रहा हो तो समझ में आए, 2 कर रहे हो तो 9 ही वार्ड पंच अगर यहाँ पर आकर आपके लिए विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब दाल में कुछ न कुछ तो काला है। देखो, 9 वार्ड पंच ने इसने एक साइन ऐसे करवाया वार्ड पंचों से, एक शमशान में नया काम की सेंक्शन लेना मेरे को, इसीलिए आप साइन कर दो जो मैं कहिएगा अपने शमशान के बाउंड्री वाल करवाना जो सेंक्शन ले। अच्छा, वार्ड पंचों ने मैंने 1-2 बार पूछ लिया। अच्छा, क्या आपने साइन किया? कहाँ साइन कहीं आरोप किया? एक ने तो किया वार्ड बनने के सारे पेंशन को बत्तो नहीं आइयो जो पंचायत वो बत्तो लेनो तो सुई पे साइन कर। अच्छा, हाँ, 1-2 वार्ड पंच तो मना कर दो, मैंने महीना 15 दिन कभी साइन भी नहीं किया पंचायत के अलावा की जी। ये मैं 4-5 लोगों को तो बिल्कुल फर्जी साइन करवाया आना। अच्छा, तो आपके खिलाफ मतलब आप कहना चाह रहे हैं कोई साजिश की जा रही है? हाँ, या साजिश की जा रही है। जो वार्ड पंच है ओरिजिनल बनाने 2-3 बात तो अच्छी बताई, संतान में बाउंड्री कराई आपने, एक तो सेंक्शन करानी बनी के बातें कराया। अच्छा, 1-2 वार्ड बनता नहीं हो, उसे बोलियो था वो जो पंचायत बच्चों देती है मीटिंग लोग वो बच्चों ना नहीं दी दो जाओ बच्चा की बातें एप्लीकेशन लिखा। प्रशासक आपको बनाया गया है हाँ सरकार के द्वारा। हाँ हाँ। उसके बाद कितनी कोरम की मीटिंग आपने अभी तक बुलवाई है? कितनी कोरम की मीटिंग बुलवाई अभी तक? बुलवाई नहीं, 2-3 कोरम 4 कोरम भी भेजा। क्या सारे ही वार्ड पंच आए थे उसमें? नहीं आता है कोई, तो रसोई का काम करता है उदयपुर अहमदाबाद नादवारा, एक फतेहनगर और सोनी जी बिजनेस है, एक आदमी उधर कोई राजसमंद पत्थर का कोई धंधा करता है। आप उन्हें इतला देते हैं कि नहीं देते हैं? इतला तो देते हैं, नहीं इतला देते हैं। 2 वार्ड पंचों मीटिंग फिक्स है 20 तारीख और 5 तारीख। राज्य सरकार का आदेश है कि 20 तारीख और 5 तारीख आपको मीटिंग करनी जरूरी है। लोग आते ही नहीं, 1-2 आते हैं, जो कोई काम होता है जो बात ठीक है कि उनका पट्टा पट्टी का साइन करवाना चाहिए। एक मुख्य प्रश्न का जवाब दीजिए कि भाई बीजेपी के जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं देहात के चंद्रगुप्त सिंह जी ने भी इनका समर्थन करा है और आपके खिलाफ जो आज मोर्चा खोला था उसमें वे भी शामिल थे जिला कलेक्ट्री के बाहर। हाँ, ऐसा तो मैं तो कोई वरना के ऐसा तो मैं कोई जानू नहीं कि कोई मोर्चा खोलवाई को कोई मामलो भी नहीं है। देखो जो काम हो रहा है, जो शमशान में हो रहा है, अभी तो शमशान में हो रहा है, कई दूसरी बच्चों में कि आपके घरों के आसपास सीसी रोड का काम चल रहा है। ऐसा कोई नहीं है। सीसी रोड तो बाने PWD की रोड बनी हुई है। मेरे मकान से थोड़ा शायद एक बाबू जी का मंदिर है, चोले जी बाबू जी, उस मंदिर के सामने चौक बना और मेरा मकान भी उससे कुछ मात्र 20-30 फीट दूर है। मेरे मकान के पास मैंने कोई किया ही नहीं काम। जो बाहर सामने रोड निकली PWD की रोड है, कोई 6 महीने पहले कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपका और सचिव की मिली भगत है। ऐसा कोई नहीं, मिली भगत क्या हो, सचिव साहब तो उनको जो भी काम है वो करना है। तो मतलब टोटल मिला के आपका बातों से ये निष्कर्ष निकला है कि आपके खिलाफ साजिश की जा रही, ये कहना चाहते हैं? साजिश की जा रही। आधा वार्ड पंचों को जैसे धोखे में रखा, इसने साइन करवाया फर्जी। किसने कराया साइन? ये 2-3-4 आदमी है। नाम बताइए ना, कौन है 4 आदमी? एक तो पूरन शर्मा, एक जगदीश जी सोनी और एक जेतन जी जाट, वो वार्ड पंच नहीं है, ऐसे ही गांव के नागरिक है। एक सुनील जैन,
ये 4 आदमी है। ऐसे और कोई होएगा तो इनके साथ में भेजे, मैं तो हूँ नहीं उदयपुर देखवा में। तो मतलब ये 4 आदमी मिलके आपकी जमी जमाई जो सत्ता है उसको निस्ते नाबूद ये करना अगर वो चाहते हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है जो कुछ न कुछ करें। ठीक है। चुनाव नजदीक आ रहा है कुछ न कुछ करें, या वापस जो आएगा तो अपने क्यों सत्ता अनाक पक्ष में नहीं जा रही है जनता। अच्छा, जनता को पक्ष में लेने की में है कोशिश जनता है ही अपना पक्ष में, तो यदि चुनाव जीतो। अच्छा, मतलब जेवाणा में आप जब तक सरपंच रहे हैं अभी तक, तब तक संपूर्ण हाँ। विकास का कार्य हुआ है, इससे संतुष्ट है? हाँ, सब काम भी हो जेवाड़ा में, जो हर एरिया में कोई काम बाकी नहीं रही, जो नहीं कर दूँ कि हाँ यो मैंने दिक्कत लो काम में भी पहिया की दो, कोई भेदभाव नहीं की। सरपंच ने दावा किया कि उन्होंने पंचायत में कई विकास कार्य कराए और कुछ लोगों की निजी नाराजगी को अब सामूहिक विरोध का रूप दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में निष्पक्ष जांच कर किस नतीजे पर पहुंचता है। फिलहाल जेवाणा पंचायत का यह विवाद मावली क्षेत्र की राजनीति में हलचल पैदा कर चुका है। Admission open 2025-26. Welcome to Adinath Senior Secondary School, Hiranmagri, Sector 11, Udaipur. At our school, we are committed to providing excellent education to children. Our experienced teachers and modern facilities help children achieve their goals. At Adinath Senior Secondary School, we not only provide education but also train children in personality development, sports and arts. Our school is well equipped with modern facilities such as high-tech computer lab, smart classrooms, a well-stocked library and a seminar hall that facilitate effective learning. Additionally, our school is secured with CCTV cameras that ensure safety and discipline. We also provide safe and convenient bus facility to ensure safe transportation for our students. Adinath Senior Secondary School is an institution that has been providing quality education at affordable fees since the 1980s. For more details, contact 0294 2583 Apply for admission to our school today and help your child move forward in the direction of success.